हर हर गंगे। भाई मम्मी और नानी तो नहा ली, अब है मेरी बारी। खैर मम्मी तो अंदर ही है और मैं भी जा रहा हूँ स्नान के लिए। अब आ गया नंबर, जिस पल के लिए भाई वहाँ से चले दिल्ली से, जो माइंड में था, जो भी ऐसा लग रहा था पल पल जैसे जैसे पास बढ़ते जा रहे थे कि भाई कैसा एहसास होगा। तो यार सच बताऊँ, अभी अंदर आ रहा हूँ ना, मम्मी नानी को साथ स्नान करते हुए देखा एंड डुबकी लगाते देखा, और भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना ऐसे पल होते हैं। देखो मैं मोक्ष का पल तो नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो पता नहीं वो भगवान किसको देते हैं किसको नहीं, पर ऐसे कुछ पल होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो शायद आप ना किसी पल के साथ ना कंपेयर कर सकते हो, ना आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंस का महत्व बता पाओ। ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते आप यार, कर ही नहीं पाओगे वो। आप उसको ना कहते हैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते उसको जो एक्चुअली वर्थ है। तो मैं वो तो डिस्क्राइब कर ही नहीं पाऊँगा, पर यार इतना बोल सकता हूँ सिर्फ, साथ अपनी माँ के साथ मैं यहाँ पे हूँ, मेरी माँ की माँ के साथ मैं यहाँ पे हूँ। जो एहसास है जो मेरे अंदर अभी एक भावनाओं का, वो कहते हैं ना भावनाएं उमड़ के आती हैं, वो शायद मेरी आंखें भी नम कर सकती हैं। ऑब्वियसली हो जाती है, बट वो मैं अभी करूँगा नहीं, क्योंकि पहले स्नान करूँगा। ओहो हो भाई क्या एहसास है, सच में बता ही नहीं सकते। कहते हैं ना माँ की गोद का एहसास, ये माँ की गोद का एहसास है। मेरी माँ मेरे साथ है भाई, हर हर गंगे। तो और भाई 3 माँओं की गोद में और हैं साथ में, तो इससे अच्छा एहसास कुछ नहीं हो सकता। तो अब भाई मैं लगाऊं ज़रा डुबकी। आया आनंद, आनंद आया आनंद। सबके नाम की लगा, सबके नाम की लगा दूं और भाई, अपने पूरे परिवार के नाम की डुबकी लगा दूं भाई। जो हमारे भाई पूरा परिवार, तो देखो हम साथ में नहीं है, मम्मी और नानी मैं आए, और भाई बड़ा भाई है मेरा, भाभी है मेरी, भाई मेरी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं 3, तो सबके नाम की भाई 6 डुबकी मैं भी लगाऊंगा यहाँ पे। और ये तो होगी भाई मेरे भाई के नाम की, ये होगी मेरी भाभी के नाम की, ये होगी भाई हमारे बेटे के नाम की, ऋषभ की, ये होगी भाई हमारी सबसे छोटी बिटिया के नाम की, काव्या की। ये भाई मेरी लुगाई के नाम की, रिमी के नाम की, राखी की। और भाई हम मेरी बेटी के नाम की, और अपनी बेटी के साथ अपने नाम की, पूरे परिवार के साथ मिलके सबके नाम की, हमारी माता श्री के नाम की ये डुबकी भाई। आया आनंद आ गया। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हम माता जी के साथ भी भाई हमारी एक डुबकी होनी चाहिए हैं। और भाई इतना ज़रूर बता रहा हूँ, सच में एहसास यही है कि माँ की गोद में हैं बिल्कुल, और माँ के साथ हैं। चलो भाई मम्मी एक हो जाए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। भाई स्नान कर लिया है, पूजा कर ली है, ठीक है। और अब जो है हम लोग यहाँ से घाट से जा रहे हैं बाहर की तरफ। भाई बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है आज, सही बताऊँ बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे सब सुविधाएं हैं, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। जब यहाँ पे आया, जो मैंने सुना था, जो भी सारी बातें सुन रहे थे कि भीड़ है, मिसमैनेजमेंट है, कुछ भाई कोई मिसमैनेजमेंट नहीं, इतनी भीड़ है, पर मैं कह रहा हूँ ज़रा सी भी असुविधा नहीं हुई हमें, ज़रा सी भी असुविधा बिल्कुल भी भाई, हर चीज़ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यार, आपको हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार है, कोई हेल्प करने के लिए मना नहीं करेगा। आप किससे ही बात करो, आप जैसे भी जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं, CRPF वाले हैं, BSF वाले हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा हेल्प करने, सब चीज़ बता रहे हैं, अच्छे से हेल्प आउट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा।
ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम पल है हमारा, मेरा तो खासकर। मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ इस बात को। मेरी माता जी हैं, जो मैं हमेशा से, मेरा एक सपना मानता था कि भाई मैं माता जी के साथ ऐसे जा पाऊँगा, ऐसे ये सब चीज़ एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, तो वो सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। पहले सुना था कि सपने सच होते हैं, पर आज उसका एहसास भी होगा कि सच में सपने सच होते हैं। बाहर की तरफ जा रहे हैं वॉक लेते हुए बस। भाई यहाँ की वाइब ही अलग है यार, यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग है। सारे सनातनियों के लिए ये जगह है भाई। जो भी सनातनी हैं, जो भी अपने धर्म को, भाई धर्म को सहजते हैं, जो भी धर्म को, अपने धर्म को मानते हैं, धर्म को जानते हैं, और जो भी अपने धर्म के साथ जुड़ा रहता है, जुड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ आओ, अपने धर्म का महत्व जानो। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको अपने धर्म का महत्व ज़रूर पता लगेगा। क्योंकि देखो, हमें पता है, सबको है, फॉर श्योर पता है, पर कहते हैं ना कि एक आप अपने संतों के पास जाओ, आप अपने जो भी पहले से जो चीज़ें हैं स्थापित हैं उनको एक्सपीरियंस करो, तो आप उसके अपने धर्म के पास और जाओगे। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये एक सच में बोल सकते हो आप, जो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसमें आप ये डिनाई नहीं कर सकते, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं, क्योंकि यार 144 साल में एक बार। कितनी एज है आजकल? एवरेज एज है ही क्या, 50 साल एवरेज एज है। अब आप सोच लो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मम्मी और नानी को तो जो है बाइक से भेज दिया मैंने। 1.5-2 किलोमीटर है यहाँ से पार्किंग, तो वो लोग परेशान हो गए थे, बहुत थक गए थे, पैरों से चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मम्मी को भी आर्थराइटिस है और नानी के तो नी रिप्लेस हो ही रखे हैं, तो उनको जो है मैंने भेज दिया भाई बाइक से। वो बाइक से चली गई और 2-4 मिनट में पहुँच ही गई होंगी, और मैं जा रहा हूँ पैदल। ये एक्सपीरियंस मैं मिस नहीं करना चाहता। इतनी भीड़ का सही, बचपन से सुना कुंभ का मेला, आज देख रहे कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में सच में बहुत भीड़ होती है भाई, खोने वाले खो भी जाते हैं। पर यहाँ ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो गवर्नमेंट ने जो सुविधा करी हुई है ना, आज नहीं खोओगे भाई, आप मान के चलो मेरी बात, नहीं खोओगे भाई। पहली बात, CCTVs जो हैं, टीवीज़ में जो है AI टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो AI की मदद से अगर कोई बंदा खोता भी है तो भाई नॉर्मल सी बात है, फेस रिकग्निशन AI की वजह से तुरंत हो जाता है। 5-10 मिनट में आपको बंदे को ढूंढ के दे देंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी बहुत हाई है। BSF है, CISF है, आपको पुलिस वाले हैं, रैपिड एक्शन है, सब कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको ना कराया वगैरह नहीं जा रहा है भाई, आपको ना हेल्प करी जा रही है। अगर आप आ रहे हो अच्छे मन से आ रहे हो तो जेन्युइनली आपको हेल्प करी जा रही है, बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप कुछ भी पूछो, आपको हेल्प करा जा रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है। ये नहीं है कि वो BSF से हैं तो वो हेल्प नहीं करेंगे। हर तरीके से आम पब्लिक को पूरा हेल्प करा जा रहा है, कहीं भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, जेन्युइन है। और जो भी आप न्यूज़ में देख रहे हो ना, जो ये न्यूज़ में आता है, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं है भाई ऐसा। यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी है, हर तरीके से आप सेफ़ हो। तो आप ज़रूर आओ, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, अपने बुज़ुर्गों को लाओ, और बुज़ुर्गों को भाई ज़रूर स्नान कराओ इसमें। तो मैं जैसे बोल रहा था, बुज़ुर्गों को लाओ, बुज़ुर्गों को स्नान कराओ साथ में, ठीक है। तीनों माँओं का आशीर्वाद लो, गंगा, जमुना, सरस्वती, भाई अब भोले बाबा का आशीर्वाद लो। अपने बड़ों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही साथ में, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी जीवन की पूंजी कुछ नहीं हो सकती। VIP मूवमेंट हो रहा भाई, कोई राजस्थान गवर्नमेंट से है। अरे ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भाई। अभी निकले थे कि भाई फ्रूट्स वगैरह कुछ ले लें, मुश्किल से 100 मीटर चले यार, ये हालत है जाम की। सब कुछ खड़ा है, पीछे तक देख लो, बिल्कुल सब कुछ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ी ठीक हुई हमारे लिए, वो ये है कि मम्मी जी जो है हमारी भाई, ये चुलाई के लड्डू लाई थी हमारे फास्ट के लिए, तो ये खा रहे हैं भाई, इससे काम चला रहे हैं। भाई अभी ना एक इंसिडेंट हुआ। अभी एक भाई बंदा खड़ा था अपने बच्चा नहीं था उसका, मतलब बंदा अकेला खड़ा था रास्ते पे, रोड पे। तो हमारी मम्मी कहती भाई देखिए पुलिस वाला, इससे पूछ मार्केट कहाँ है यहाँ पे। तो भाई मैंने बोला, मैं कहा सर जी
तो कहता हाँ बोलो। तो भाई मैंने उनसे पूछा, भाई मैंने कहा यहाँ कहीं भाई मार्केट है यहाँ पे कहीं, यहाँ फ्रूट्स ले सकें? तो कहता है अरे यार भाई ना लिए बहुत है, चलो अपने घर चले जाओ, ठीक है, यहाँ कोई मुझे नहीं मिलेगा यहाँ पे। 3:30 हो गए हैं और हम लोग 2.9 किलोमीटर आए हैं, मतलब ये लगा के चलो 3 घंटे लग गए। मैं 3-3.25 घंटे पेट्रोल पंप तक पहुँचना था हमें, फ्रूट्स तो बाद में छोड़ो, पेट्रोल पंप तक पहुँचने में, जो कि 2.9 किलोमीटर। भाई इतना ट्रैफिक मतलब बस हद है। और भाई क्राउड, जो वॉकिंग है वो तो बस उसका तो कोई आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वीकेंड हो गया है तो वीकेंड पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जाके हम लोगों ने डीजल डलवाया कार में, उसके बाद मम्मी ने ये लिए हैं किन्नू फ्रूट्स, बस ये मिले हैं और कुछ भी नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, क्योंकि क्राउड इतना है यार, पार्क ही नहीं कर सकते आप कहीं कार, ट्रैफिक इतना है। अभी भी ट्रैफिक में हम देखो, अभी भी ट्रैफिक में बिल्कुल खड़ा हुआ है सब कुछ, पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने ना एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है। पहली बात तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर, इस एरिया जो मेन एरिया है प्रयागराज का, जो इसमें संगम तट का, कि यहाँ से निकले, थोड़ा सा जितना भी देर लगे 1-1.5 घंटा पहले यहाँ से बाहर निकलें और बाहर जाके डिसाइड करें कि हम लोग अगर इवनिंग में आ सकते हैं वापस तो कब आ सकते हैं, रात में आ सकते हैं तो कब आ सकते हैं, या फिर हम लोग इसके अलावा अगर नहीं होगा पॉसिबिलिटी तो आगे क्या कर सकते हैं, क्या हम आगे जा सकते हैं। काशी भी में हमें पूरा पता लगा है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ भी, ठीक है, तो उसका भी देखेंगे कि वहाँ भी जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या डिसीजन लेते हैं लास्ट में। फ़िलहाल बस यही, अभी मैं आपको एक अपडेट दे रहा था कि अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे हैं और अभी ये खा रहे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, यहाँ से इस ट्रैफिक से, इस पूरे क्राउडेड एरिया से एक बार बाहर निकल पाए। हाँ जी, तो टाइम हो गया है भाई 5:40 और हम लोग अभी जस्ट थोड़ा बाहर निकले हैं, थोड़ा सा ही, मतलब आप लगा लो 4-5 किलोमीटर आए हैं टोटल में, 5-7 किलोमीटर आए होंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है सिचुएशन इस चीज़ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई प्रशासन काम नहीं कर रहा, बट लोग बहुत हैं यार, बहुत लोग हैं। तो अभी हमने बात करी है और हमने एक्चुअली बहुत सर्च भी किया है, बहुत चीज़ें, बहुत होटल्स वगैरह में भी बात करी, लखनऊ में भी बात करी है, हमने काशी में बात करी है, बहुत सारे होटल्स में, और रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और जो अवेलेबल हैं वो यार 15-15, 20-20 हज़ार के हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा और ये चीज़ करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। हम लोग निकलते हैं अगर किसी ट्रिप पे या वहाँ टूर्स पे निकलते हैं 12-15 दिन के, तो उसमें तो ये चीज़ मैनेजेबल नहीं है, हम लोग तो उसको नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म रन पे। तो इसीलिए अब हमने कॉल लिया है सबने मिलकर तीनों ने कि मेन हमारा जो भाई मोटिव था महाकुंभ आना, स्नान करना, वो पूरा हो गया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ना, अब हम लोग सीधा निकल रहे हैं यहाँ से लखनऊ के लिए, ठीक है। और आज देखेंगे कहाँ हमको भाई मिलता है स्टे के लिए, हम स्टे करेंगे और फिर हम कल निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो हम कल दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो अभी हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो गया, डिसीजन हमने ले लिया है अभी तक तो फ़िलहाल। 6 बज गए शाम के और भाई देख लो, खैर खुद ही देख लो वेदर कैसा हो रहा है, ऐसा भाई बहुत अच्छा सा वेदर हो रहा है, ठीक है। और हम लोग रुके हैं चाय के लिए, सुबह से आज चाय भी नहीं पी, कुछ भी नहीं। तो हमारी स्पेशल कुकर वाली चाय तैयार हो रही है, चाय पियेंगे क्योंकि उसके बाद हमारे पास रुकने का टाइम नहीं है। वैसे भी आज मैं बता रहा हूँ ना 12:15 करीब चले थे, उसके बाद तो रुकने का टाइम मिला ही नहीं है, ट्रैफिक में खड़े थे। और अब आगे भाई हमने सोचा कि आगे घर की तरफ निकलेंगे, तो अभी भाई चाय तैयार हो रही, चाय पियेंगे और उसके बाद तुरंत निकल रहे हैं आगे के लिए। पतीला लेने का टाइम ना लगे। हाँ सही कह रही है भाई मम्मी, पतीला लेने का टाइम का, हम आगे गए ही नहीं, जाते तो हम जाते वक्त लेते हुए जाते आगे से, तो पतीला लेने का भी टाइम नहीं, किसी चीज़ का टाइम नहीं। बस अब तो चाय भाई जल्दी जल्दी हमारी स्पेशल तैयार हो जाए कुकर वाली, और उसको पी के और फिर सीधा भाई आगे बढ़ें घर की तरफ। और रुकना कहाँ होगा ये अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं, बीच में कहाँ रुकना होगा। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा हो गया है, तो मैंने भी अपनी ये डाल ली है और जैकेट भी बाद में डाल लूँगा। भाई खैर देखो, चीज़ तो बहुत बढ़िया है, जगह सही मिल गई, गाड़ी भी आराम से साइड में पार्क हो गई है, चाय भी आराम से बन रही है। हमारी ममता जी को तो बिल्कुल पूरा स्पेस मिल गया है मम्मी काम करने के लिए। पर भाई मम्मी देख रहे हो, मम्मी के फेस को देख रहे हो, आप देख रहे हो ना मम्मी का फेस कितने थक गई है ना। हाँ, और भाई सच में बताऊँ मैं भी बहुत थक गया हूँ, ऐसा नहीं है,
थक इसलिए गए यार, मैं हुआ ट्रैफिक में हो रहे हैं, बिल्कुल ट्रैफिक में हैं। पब्लिक बहुत आई हुई, बहुत, मतलब यार प्रयागराज भी शहर भी क्या करेगा, इतनी पब्लिक है यार। मैं यार एक चीज़ बताना चाह रहा था, देखो कि जो हमने स्नान किया आज, और भाई जो मैंने बताया भाई, जो हमने स्नान किया, जैसे हमें फील हुआ, सब कुछ, सब चीज़ें मैंने बताई। तो यार देखो इस स्नान की और क्या नाम है, जो यहाँ संगम है, इसकी अपना महत्व है, ठीक है। हमारे भाई पहले के जो पुराण हैं उनमें लिखा हुआ है, जब भाई समुद्र मंथन हुआ था तो भाई विष भी निकला, आप सबको पता है, समुद्र मंथन से, और अमृत भी निकला है। तो विष तो भाई हमारे भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया, ये तो कोई मतलब बताने की बात नहीं, सबको पता है, और इसलिए तो हमारे भोले बाबा नीलकंठ भी कहलाते हैं। और भाई उसके बाद भाई फिर जो वो अमृत की वो थी, जो भाई असुर और वो लड़ाई कर रहे थे, देवता लड़ रहे थे आपस में अमृत के लिए, तो भाई जो धनवंतरी थे वो भाई जो अमृत को लेके जा रहे थे, तो भाई उसकी 4 बूंदें ना, वो मतलब आकाश मार्ग से लेके जा रहे थे, उसकी 4 बूंदें धरती पे गिरी थी। उनमें से एक तो भैया है नासिक में, एक है आपका हरिद्वार में, एक है उज्जैन में, और एक है यहाँ गिरी थी प्रयागराज में। तो भाई इसका ये महत्व है। तो 4 बूंदे हमारे 4 जो ये स्थान हैं बहुत महत्वपूर्ण है हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए। और भाई इसीलिए रिलीजियस बिलीफ इतनी है, कुंभ तो लगता ही है, पर महाकुंभ जो भी सब नक्षत्र हैं, जो भी हमारा पंचांग है, उस सब से जो भाई पता लगा है 144 साल में ये महाकुंभ आया है। हमें मौका मिला कि हम एक बार स्नान कर सकें हमारे लाइफ टाइम में। तो भाई हमारी कहते हैं ना, हमारी किस्मत इससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। तो भगवान ने जितना मांगा उससे कहीं ज़्यादा दे दिया, मेरा मानना है। और मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करी है, मैंने मम्मी से भी बात नहीं हुई है इस बारे में, नानी से भी बात नहीं, मैं मम्मी से भी बात करूँगा। चाय हमारी बनी चुकी है, ठीक है। तो मम्मी आपसे बात नहीं हुई थी मेरी, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को जरा, आज आप स्नान करा हमने, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आनंद आ गया, आनंद एकदम एक आनंद की प्राप्ति हुई ना आज, है ना, ऐसा लगा ना, एक सेटिस्फेक्शन है ना, आनंद। लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन में बैठ कर कभी बचपन में स्नान करा था, और आज महसूस होया कि मैं 3 माह की गोद में बैठ कर स्नान कर रही हूँ, और अपने बच्चे के साथ, और अपने बच्चे के साथ, और अपनी माँ के साथ। बिल्कुल। और चाय हमारी तैयार हो गई है, हमारी यादगार पल रहेंगे, बहुत यादगार, बहुत यादगार। अब यादगार तो है से दिखाना, भाई देखो आप भी घूमो हमारे साथ। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहोगे? तो मैंने तो बोला सबको, मैं भी ये कहूँगा भाई कि आप घर मत रुको, और भाई यहाँ से रुको। तो आप लोग क्या कहते हो? घर मत रुको भाई, अपना ये चीज पूरी करो, बिल्कुल आके स्नान करो, और देखो कितना आनंद आता है। देखो भीड़ है, हाँ। कोई बात नहीं, थोड़ा तो कष्ट सहना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। अब रही हमारी नानी जी, एक बार नानी जी से और बात कर लूँ। नानी भाई बेटा मैंने कदे कुंभ का मेला नहीं देखा था बेटा, ना मैं कदे नहाई थी। मेरे देवते नवाई, एक लंबी उम्र लगाओ भगवान, ये जीव 1000 साल है। मेरे आदमी ने कदे घुमाई ना, और भाई बेटा ना, मेरे बेटा ना 2 तो गए, एक से वो भी कोई ना कितना ले गया। हाँ ये सारे का ले जा, सारे तीर्थ करवाने लग रहा बेटा मेरे, बताइए मेरा देवता से खूब बढ़िया तीर्थ करवाने लग रहा है। भाई इनका बड़प्पन है, ऐसे बोल रहे हैं। वैसे नानी क्या कहते हो, वैसे बाकी सबको आना चाहिए ना? हाँ सब आना चाहिए बेटा, बहुत अच्छा एहसास है ना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खूब बढ़िया हुआ, खूब गोते मारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो भाई जैसे नानी बोल रही है, भाई देखो वो उनका प्यार है जो उन्होंने मेरे लिए बोला है, ठीक है। पर भाई इनके सहारे तो मैं खुद इनके सहारे हूँ यार। ये लोग कहीं जाएंगे नहीं, इनका मन नहीं होगा तो मैं कहाँ से निकल सकता हूँ। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये लोग मेरे को मौका देते हैं, मैं ये कर पाऊँ, बहुत अच्छा लगता है। और भाई जैसे बताया, मेरे मम्मी को, नानी को इतना अच्छा लगा, तो मुझे सोचो कितना अच्छा लगा। जो ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण क्षण है हमारे लिए, और आप लोग इसका पार्ट बन रहे हो, ये हमारे लिए, मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम चाय पियेंगे बैठ के, और उसके बाद हम निकलेंगे लखनऊ के लिए, दिल्ली के लिए। अभी कुछ और नहीं है, बस यहाँ से निकल रहे हैं, आगे देखते हैं, दिल्ली की तरफ मुड़ते हैं, कहाँ जाके रुकेंगे वो आपको ज़रूर बताऊँगा। हम बैठ के पी रहे हैं गाड़ी में, रीज़न ये है कि बाहर भाई बहुत मच्छर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो भाई हमने सोचा है कि अपने गाड़ी में बैठ के पीते आराम से जाए, और फिर निकलेंगे। साथ में ये है लड्डू जो मम्मी बना के दी हैं भाई हमारे फास्टिंग के लिए, मखाने वाले। तो ये है भाई साथ में, और चाय, और उसको पी के फिर निकलेंगे आगे के लिए।
पीपा पुल है। ये पीपा पुल है। जय गंगा मैया। हर हर महादेव। थोड़ा सा आराम से उतरना है हमको। जय गंगा मैया। गंगा मैया। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोल काशी विश्वनाथ की जय। भाई एक तो पहली बात रात का टाइम, ठीक है, और भाई पीपा पुल था, बहुत पुराना पुल है, और भाई उस पे से अभी हम क्रॉस करके आए, जैसे मैं देख ही रहा हूँ आप लोग। भाई सीरियसली मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम तो, पहली बात तो ये है, ठीक है। और भाई मान गए, मतलब कभी सोचा नहीं था कि अपन लोग ऐसी चीज़ें भी कर पाएंगे। ये भी एक्सपीरियंस हमें बड़े पापा ने करा दिया। जेन्युइनली बताऊँ, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। और भाई 5 की स्पीड है, मतलब इतने आराम से चल रहे हो ना आप, इतने आराम से, बहुत सोच समझ के। भाई टाइम हो रहा है 9:50, मतलब 10 ही बजने वाले हैं, ठीक है। और अभी कम से कम 3 घंटे दूर हैं हम कानपुर से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है यार, कोई रूम नहीं मिल रहा है। मैं पूरे कानपुर में हर वेबसाइट पे चेक कर लिया, रूम नहीं है। अपने जानकारों से बात कर लिया, रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो हम जिससे भाई काम वाम करते हैं, सबसे बात करके कहीं रूम की अवेलेबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात, एक्सप्रेस वे है ये कानपुर के लिए जो हम जा रहे हैं जिस पे, और उसकी हालत देखो आप, ट्रैफिक देखो आप भाई। मतलब अभी हम आए 3 किलोमीटर से पूरे जाम में आए, और आगे में अगले 3-4 किलोमीटर तक पूरा जाम है। तो देखो सिचुएशन बड़ी टाइट है, पर ठीक है, कोई बात नहीं यार। थोड़े तो कष्ट होते हैं, थोड़ी तो यार, अगर वो कहते हैं ना, अगर इम्तिहान नहीं होंगे तो फिर भाई उसका मतलब ही क्या है, जो अभी आपने अपने लिए पाना चाहा। और अभी जो है हम लोग एक वॉशरूम ब्रेक के लिए ही रुके हैं, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे हम लोग। कर रहे हैं। हाँ जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई फेस पे टायर्डनेस दिख ही रही होगी, सच में बहुत टायर्ड है। हमारी माता जी पीछे आराम कर रही हैं, नानी पे साथ में। टाइम हो गया है 12:30 करेक्ट, ठीक है। और अभी भी दिल्ली यहाँ से है 490 किलोमीटर, 489 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमने क्या सोचा है ना, कि अब हमने ये कार पार्क कर लिया, थोड़ी देर हम आराम करेंगे 1-2 घंटे, और उसके बाद हम फिर आगे दिल्ली का निकलेंगे। थकावट तो है एक्चुअली में, क्योंकि दिन में 12 बजे गाड़ी चलाने लगा था, उसके बीच में आधा पौना घंटे का ब्रेक मिला है ट्रैफिक वगैरह से। और अब 12:30, मतलब आप लगा लो कि 12 घंटे गाड़ी चला ली है लगातार। तो अब करेंगे रेस्ट। हाँ जी भाई, 1:47, 2 बजने वाले ऑलमोस्ट। उस टाइम रुके थे लेटने के लिए कि थोड़ा आराम करें। भाई 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुका मैं। मम्मी को बोला, मैं कहा मेरे को तो नींद आ नहीं रही, एक काम करता हूँ, थोड़ा ड्राइव कर लेता हूँ मैं अभी, और जब नींद आएगी, जब ऐसे लगेगा आराम करना तो आराम कर लेंगे। अब ऑलमोस्ट 1:45 हो गए हैं, और वही चला ली। उसके बाद तो करीबन 120-130 किलोमीटर में और आगे आ ही गए हैं। अभी बस एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ रुके थे, यहाँ पे मैंने चाय बनवाई है अपने लिए, चाय पी रहा हूँ। मम्मी नानी ने तो थोड़ी थोड़ी नींद भी ले ली है। ये थोड़े आलस में हैं अभी, थोड़ी थोड़ी नींद ले ली है मम्मी और नानी ने, पर भाई थक भी गए हैं यार, एज के हिसाब से भी होती है चीज़, तो थक गए हैं काफ़ी। बस अब मैं चाय पीऊँगा, नींद तो भी आई नहीं है, सही बताऊँ। चाय बस ऐसे ही पी ली कि मैं थोड़ा सा एनर्जी रहेगी, तो नींद कुछ अभी आई नहीं है। तो चाय पी के अब आगे निकलेंगे। एक चीज़ बताऊँ आपको, ये पहली बार हो रहा है कि हम रात को चल रहे हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम रात को वैसे अवॉइड करते हैं टोटली कि ना चलें भाई। 10-11 मैक्स टू मैक्स, 10 बजे तक मैक्स हम कोशिश करते हैं कि अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए। इस बार रीज़न क्या है कि भाई रोडों पे दिन निकला हुआ है, हाईवे पे दिन निकला हुआ है, इतनी गाड़ियाँ, इतना ट्रैफिक फ्लो है कि भाई आप आराम से बेफिक्र होके बिल्कुल निकल सकते हो यार अपने
तो अब देखते हैं आगे निकलेंगे, कहाँ जाके रेस्ट करेंगे, कैसे भाई, वो तो अभी कुछ प्लान किया नहीं। जहाँ भी लगेगा कि रेस्ट करना चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 1-2 घंटे अपना। भाई 3 बज गए, 3, और अब रुका हूँ ज़रा भाई, मैंने कहा डीजल का टॉप अप करा लें तो डीजल डलवा लेते थोड़ा सा। पाँच 21 हो गए हैं, सुबह के 5:21, और अभी जस्ट यमुना आगरा, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे जो इस पर चढ़े हैं अभी। और भाई रुक के कुछ थोड़ा चाय लिए और साथ में खाने के लिए लिया पैटी। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, पूरी रात ड्राइव करी आज तो भाई, पूरी रात, पूरा दिन हो गया मैं है, आधा दिन और पूरी रात भाई। 12 बजे स्टार्ट किया था और मुश्किल से 1 घंटे का ब्रेक हुआ होगा। अभी सुबह 5 बजे, 5 सवा 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये खाएंगे, उसके बाद भाई आगे जाएंगे। भूख बहुत लग रही है। फास्ट था तो फास्ट ओपन कर रहे हैं अब नेक्स्ट डे, पूरे 24 घंटे का फास्ट एक्चुअली जाग के हो गया ये। पैटी भी ठंडी है ना। हल्की सी पेट पूजा हो गई है और आगे अपनी गाड़ी की तरफ रहता है करीबन 190 के आसपास, 190-180 निकलते आराम से घर पहुंचेंगे, कुछ खाएंगे वहीं घर पे आराम से, और फिर आराम से सोएंगे, रेस्ट करेंगे यार। तो दोस्तों, इस महाकुंभ का सफ़र हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमारे मध्य प्रदेश के व्लॉग्स आगे कंटिन्यू रहेंगे, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। राम राम।